हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज यहाँ पर आपके लिए है इंग्लिश का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, तो इंग्लिश का लेसन नंबर 6 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है वंस लेसन है वंस अपन ए टाइम, ठीक है ना। ये बिहार बोर्ड का है, स्पेशली बिहार बोर्ड का इंग्लिश है। ओके, उसमें पढ़ना है। एक लेसन है वंस अपन ए टाइम। इस लेसन से जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है वो मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो वन बाय वन करके लेसन देखें। कम से कम आपको एक बार लेसन को जरूर पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब तक आप स्टोरी पढ़ोगे नहीं तो आपको ऑब्जेक्टिव जो है समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। तो एक बार लेसन को जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, तो चलिए इस सवाल को पढ़ते हैं। अगर आपने पहली बार चैनल को विजिट किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। एंड आपको इसका पीडीएफ लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे मिलने वाला है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। व्हाट हु इज द राइटर ऑफ वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम के राइटर कौन है, रचनाकार कौन है, लिखने वाले कौन है। वंस अपॉन ए टाइम जो कहानी है उसके लिखने वाले कौन है। आर.सी. हचिंसन, टॉनी मॉरिसन, लियो टॉल्स्टॉय, सत्यजीत राय। तो आपने आर.सी. हचिंसन के बारे में पढ़ा है, वो पहला ही कहानी था उसका। टॉनी मॉरिसन, लियो टॉल्स्टॉय, सत्यजीत राय। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या, टॉनी मॉरिसन, ठीक है ना। टॉनी मॉरिसन जो है इस कहानी के राइटर है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो आपको कम से कम राइटर का नाम तो याद करना है बहुत अच्छी तरीके से, तब जाके आपको क्लियर हो पाएगा ऐसा सवाल, ठीक है। आइए हम देखते हैं दूसरा सवाल। द वोल्ड मैन। तो इस कहानी में एक बूढ़ी औरत होती है, ठीक है ना, जो बहुत ही चालाक होती है, ठीक है ना, जो बहुत ही चालाक होती है। याद रखिएगा, इस कहानी में बूढ़ी महिला होती है, चालाक होती है, एंड ब्लाइंड भी होती है, अंधी भी होती है। वो भी आपको सवाल देखने को मिलता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है, द यंग पीपल आस्क द क्वेश्चन, आस्क द ओल्ड वुमेन एक क्वेश्चन। मतलब एक कुछ कुछ यंग लोग, जब पता चलता है कि बूढ़ी औरत एक है जो बहुत चालाक है ना, बहुत हर सवाल का जवाब देती है, अंधा होते भी, तो कुछ लोग वहां पे आते हैं और उन बूढ़ी औरत से एक सवाल पूछता है। हुज आंसर कुड ओनली बी गिवन बाय वन हु कुड। मतलब ऐसा सवाल पूछते हैं जिसका आंसर सिर्फ देख कर ही बताया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी, टू कुड सी। मतलब उसका आंसर जो देखेगा वही उसका आंसर बता पाएगा। होता है क्या, मतलब अपने हाथ में ना एक बर्ड लेता है, पक्षी लेता है, वो बोलता है कि मेरे हाथ में जो बर्ड है वो बताओ कि जो ये जिंदा है या मरा हुआ है। तो बिना देखे तो कोई बता नहीं सकता है। यानी कि उसको जो है ना गलत साबित करने के लिए कुछ लोग ऐसा उटपुटा मतलब टाइप का सवाल पूछता है उनसे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। टॉनी मॉरिसन रिसीव द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ, सॉरी FIELD, है ना। टॉनी मॉरिसन जो है नोबेल प्राइज प्राप्त करती है किस फील्ड से, पीस के फील्ड से, या साइंस के फील्ड से, या लिटरेचर, या इकोनॉमिक। तो टॉनी मॉरिसन को जो नोबेल प्राइज प्राप्त होता है वो लिटरेचर के फील्ड से। किस फील्ड से, लिटरेचर के फील्ड से। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। साहित्य इसको बोलते हैं हिंदी में। ओके, आगे सवाल पढ़ते हैं। इन द स्टोरी वंस अपन ए टाइम, इस स्टोरी जो देख रहे हैं वंस अपन ए टाइम का जो स्टोरी देख रहे हैं, द वुमैन वाज इन द डॉटर ऑफ। तो इसमें जो ओल्ड वुमैन होती है ना, वो किसकी बेटी होती है, तो वो जो है एक गुलाम की बेटी होती है, ठीक है ना। अमेरिकन एक गुलाम होता है और उसकी बेटी होती है कौन, ओल्ड वुमैन। ओके, ओल्ड वुमैन जो होती है इस कहानी में वंस अपन ए टाइम में, वो अमेरिकन जो गुलाम होता है ना उसकी बेटी होती है। यानी कि क्या आंसर होगा, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे पढ़ते हैं। इन द स्टोरी वंस अपॉन ए टाइम, इस कहानी में जो वंस अपॉन ए टाइम देखे, द ओल्ड मैन वाज विजिट, ओल्ड मैन जो है वाज विजिट बाई, है ना। तो क्या हो जाएगा इस स्टोरी में, जो ओल्ड मैन जो है विजिट करती है, विजिटेड होगा, सॉरी यहाँ पे पैसे भैया, क्योंकि क्योंकि औरत ओल्ड वुमेन जाती नहीं बल्कि ओल्ड वुमेन के पास आता है कुछ लोग, है ना। तो ओल्ड वुमेन वाज विजिटेड बाई, तो ओल्ड वुमेन के पास कुछ लोग आता है, कुछ सम यंग पीपल, है ना, कुछ यंग पीपल आता है, वही सवाल करने के लिए आता है, उठपटा टाइप का सवाल करने के लिए आता है ओल्ड वुमेन के पास। तो क्या हो जाएगा, सम यंग पीपल, ठीक है। यहाँ पे विजिटेड करेंगे क्योंकि सेंटेंस ये पैसिव का बनने वाला है, क्योंकि वोल्ड वुमेन जाते नहीं कहीं बल्कि वोल्ड वुमेन के पास ही आता है कुछ लोग सवाल पूछने के लिए, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, द वोल्ड वुमेन वाज विजिटेड बाय सम पीपल, सम यंग पीपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। टॉनी मॉरिसन वाज द फर्स्ट, खाली जगह, टू रिसीव द नोबेल प्राइज, फर्स्ट ब्लैक वुमेन, यानी कि आश्वेत महिला, यानी कि काली महिला। टॉनी मॉरिसन जो है नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली पहली काली महिला थी, पहली ब्लैक महिला थी, पहली आश्वेत महिला थी। ऑप्शन क्या होगा, सी डी होगा राइट आंसर।
आगे बढ़ते हैं, वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम क्या है? नॉवेल है, स्टोरी है, ड्रामा है, फिक्शन है। तो आपको पता है कि वंस अपॉन ए टाइम एक स्टोरी है। क्या है? स्टोरी है, एक कहानी है। ओके, तो देखो कम से कम एक बार सब्जेक्टिव जरूर पढ़ना है, एंड आपको ऑब्जेक्टिव तो पढ़ना ही पढ़ना है। आप एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, लेकिन जब सब्जेक्टिव को आप जब एक बार समझते हो ना, तो ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है ना। ऐसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिन्होंने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ, तो उससे कुछ कुछ मैं पॉइंट जोड़ कर बता दे रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाएगा कहानी स्टेप का, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा? स्टोरी है। आगे बढ़ते हैं 9th सवाल। द वर्ल्ड हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन 1993। तो वर्ल्ड वुमेन जो है ना, सॉरी, इसमें जो टोनी मॉरिसन जो राइटर है, इन्होंने 1993 को नोबेल प्राइज प्राप्त किया। ओके, टोनी मॉरिसन को नोबेल प्राइज कब मिला? 1993 में, 1993 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वर्ल्ड वुमेन इन हर नेबरहुड। यानी कि उसके जो वर्ल्ड वुमेन थी, उसके पड़ोस में, नेबरहुड पड़ोस में उसका क्या पोजीशन था, उसकी स्थिति क्या थी? क्वायरलिंग थी, मतलब झगड़ालू टाइप की थी, मतलब झगड़ा करने वाली थी, या तो वैंस्टन, या तो सब झगड़ा टाइप का है। रूरल प्रोफेट यानी ग्रामीण जो क्या बोलते हैं, ग्रामीण बुद्धिमता जो होता है, मतलब इसमें समझता है कि लोग ये मानते हैं कि ग्रामीण के लोग ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होता है, ठीक है ना। लोग ये जो यंग पीपल आता है तो वो समझता है कि ग्रामीण लोग ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होता है, ठीक है ना, मतलब ज़्यादा चालाक नहीं होता है, ऐसे समझता है। लेकिन ऐसा नहीं, रूरल प्रोफेट थी, मतलब उसके जो नेबरहुड जो था ना, वो अपने पड़ोसियों में उसकी स्थिति क्या थी? रूरल प्रोफेट, मतलब ग्रामीण में सबसे बेहतर मानने वाला आदमी, सबसे अच्छा आदमी बोला जाए तो इसको, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। आगे बढ़ते हैं। द ओल्ड वुमैन वाज, अब यहाँ पे खाली जगह, इनफ टू नो शी कुड नॉट हेल्प द यंग पीपल। तो यंग पीपल ऐसा उटपुटांग टाइप का सवाल पूछता है, जब यंग पीपल जान रहा है कि यंग ओल्ड वुमैन अंधी है, तो अंधी होते हुए बिना बिना देखे हुए, और एक ऐसा सवाल पूछा जो छू करके भी नहीं बताया जा सकता है ना। जैसे कि बर्ड है, अगर बर्ड को छू करके बताया जा सकता है कि बर्ड जिंदा है कि मरा है? बहुत, मतलब आदमी नहीं है ना कि इसका गला छू के बता देगा कि नस चल रहा कि नहीं चल रहा है ना। ये तो पंछी है, तो ये तो पता ही नहीं चलेगा उसका, अगर गला छुएगा तो इतनी छोटा मोटी रहेगी ये। तो मतलब जान रहा कि अंधी है, लेकिन सवाल क्या पूछ रहा कि मेरे हाथ में जो पंछी है, बताओ ये मर गया कि जिंदा है। तो मतलब बिना देखे सवाल कर रहा। तो वर्ल्ड वुमेन बहुत ही चालाक थी, वर्ल्ड वुमेन बहुत ही चालाक थी, ठीक है, लेकिन बहुत ही चालाक थी, लेकिन जो है ना, कुड नॉट सी हेल्प, इतना चालाक थी कि उसको, उस जवान पीपल को भी ना, जवान उन यंग पीपल को भी उसको हेल्प नहीं कर सकती, मदद नहीं कर सकी। क्यों? है ना, क्यों नहीं कर सकी? क्योंकि उन्होंने उल्टा पुल्टा सवाल किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? द यंग पीपल वाज इंटेलिजेंट इनफ। इनफ मतलब इतना चालाक थी, इतना चालाक थी कि जानती थी, है ना, टू नो, सी कुड नॉट हेल्प द यंग पीपल। वो जो है उन लोगों को जो है, यंग पीपल को हेल्प नहीं कर सकी। ओके, तो यहाँ पे सी आंसर होगा राइट। इन द स्टोरी वंस अपॉन ए टाइम द वर्ल्ड वुमन लिव्ड। देखिए इस कहानी में जो है ना, जो वंस अपॉन ए टाइम जो कहानी है, तो वर्ल्ड वुमन कहाँ रहती है? वर्ल्ड वुमन होगा यार, सॉरी, वर्ल्ड वुमन कहाँ रहती है? इन ए टाउन, या आउटसाइड ए टाउन, या नियर ए रिवर, या इन ए फ्लैट। क्या होगा? आउटसाइड ए टाउन। कहाँ रहती है जी? आउटसाइड ए टाउन, मतलब टाउन के साइड में। आउटसाइड का मतलब हो गया ना, टाउन के जो साइड में रहती थी, मतलब शहर के किनारे बोलते हैं ना, शहर के किनारे जो लास्ट है, अंतिम, वही हो गया, ठीक है। इंडियन सोशल कस्टम, भारतीय जो सामाजिक जो रीतियां हैं, जो प्रथा है, इसे क्या है? आप देखते हैं, इसे ब्लेंड, मतलब मिश्रण है, मेनी डिफरेंस स्ट्रेंथ्स एंड एलिमेंट्स, बहुत सारे तत्वों का, बहुत सारे अपद्रव्यों का क्या है? मिश्रण है। मतलब भारतीय सामाजिक जो प्रथा है, आप देखोगे भारतीय सामाजिक प्रथा, तो अलग अलग टाइप का, भारत में अलग अलग टाइप का लोग हैं, अलग टाइप की भाषाएं हैं, अलग टाइप का पहनावा है, अलग टाइप का खान पान है, अलग टाइप के जान, मतलब शिक्षा थोड़ा सा अलग टाइप का, नॉलेज कुछ अलग है, लैंग्वेज अलग है। तो लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे इसमें ज़्यादा कर बात की गई, ठीक है। तो ब्लेंड का मतलब होता है मिश्रण टाइप का, ठीक है ना। तो बोला गया भारतीय सामाजिक के जो प्रथा है, एक मिश्रण है, बहुत सा अलग अलग, डिफरेंट, मेनी डिफरेंस, मतलब बहुत सारा अलग अलग टाइप का जो उपद्रव है, एंड तत्वों का जो अलग अलग मिश्रण है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द वुल्ड मैन लेडी वाज, द वुल्ड मैन लेडी, ठीक है, चलेगा। द वुल्ड मैन लेडी वाज, जो जवान लेडी थी, जो बूढ़ी लेडी थी, वाज लेम ब्लाइंड डीफ डम। लेम मतलब लंगड़ा, ब्लाइंड मतलब अंधा, डीफ मतलब बहरा, डम मतलब गूंगा, ठीक है ना। तो वुल्ड वुमेन कैसे थी? ब्लाइंड थी, अंधी थी। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
द फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज इज, है ना, मतलब भविष्य, लैंग्वेज का भविष्य कौन है, योर्स, आवर्स, हेयर्स या देयर्स। तो क्या होगा, योर्स हो जाएगा। ओके, ये सेंटेंस में यहाँ पे कहानी में एक जगह बताया गया, द फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज इज योर्स, मतलब लैंग्वेज का फ्यूचर तुम्हारा है, तुम पे डिपेंड करता है, तुम किस तरह से इसको यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते सवाल, आगे सवाल बोलता है हु इज द फादर ऑफ द ओल्ड मैन। देखिए ओल्ड वुमैन के पिताजी कौन है, ए ब्लैक अमेरिकन स्लेव है, या ए ब्लैक ब्रिटिश स्लेव है, या ए ब्लैक अफ्रीकन स्लेव है, या ए ब्लैक इथोपियन स्लेव है। तो देखिए आपको मैंने शुरू में बताया था कि ओल्ड वुमैन के जो पिताजी है एक अमेरिकन है और ब्लैक है, क्या, एक ब्लैक अमेरिकन स्लेव गुलाम था, है ना, और उसी गुलाम की बेटी कौन थी, ओल्ड वुमैन। आगे है द ओल्ड वुमैन वाज फेमस फॉर हर इंटेलिजेंस, विजडम, फुलिशनेस, क्लियरनेस। तो ओल्ड वुमैन जो है फेमस थी किस लिए, अपने विजडम के लिए, है ना, किस लिए थी, विजडम के लिए। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, एंड इंटेलिजेंट भी यहाँ पे कभी कभी आंसर दे सकता है फिलहाल, लेकिन यहाँ पे आंसर विजडम होगा, जो किताब में जो दिया हुआ है ना सेंटेंस के हिसाब से, तो ऑप्शन यहाँ पे विजडम होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आई होल्ड, विजडम का मतलब भी उसी टाइप का होता है, चालाक बुद्धिमान टाइप का। आई होल्ड इन माई हैंड, देखिए बोलता है कि सेंटेंस में बोलता है कुछ यंग पीपल जो उससे क्वेश्चन करने निकलाता है, वो बोलता है कि आई होल्ड इन माई हैंड, मैंने अपने हाथ में जो कुछ पकड़ा है, क्या पकड़ा है भाई, ग्लास, पॉट, बर्ड, स्टोन, क्या था, पंछी को जो पकड़ा है, पंछी को पकड़ रखा है, पंछी, बर्ड। आगे है वन डे सम, सम क्या, कौन लोग आते हैं, यंग पीपल, यंग वुमेन, ओल्ड मैन, यंग लेडी। तो बताया भी यंग पीपल। वन डे सम कुछ जवान लोग आते हैं, केम टू हर उसके पास आते हैं, उसके घर आते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यंग मैन, यंग पीपल। आगे है व्हाट डज द बर्ड प्रेजेंट, देखिए मतलब पंछी जो है क्या प्रतीत हो लगता है, पंछी क्या लगता है, लव, राइटिंग, नॉलेज, इंटेलिजेंट, है ना। पंछी को यहाँ पे क्या प्रस्तुत किया गया, जो पंछी है जो बोलता है, यंग मैन बोलता है, यंग जो यंग पीपल आता है उसके पास और बोलता है कि हमारे हाथ में जो पंछी है इसको बताओ कि जिंदा है कि मुर्दा है। तो ये एक बॉडी लैंग्वेज की तरह यहाँ पे यूज किया है, जो पंछी को जो प्रस्तुत किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, बर्ड को जो प्रतीत यहाँ पे किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, वो किस शक्ल में किया गया है, एक सॉरी एक लैंग्वेज की शक्ल में किया गया है, ठीक है, एक लैंग्वेज की शक्ल में किया गया है। अगर आदमी को अगर देख के बता सकता है तो एक लैंग्वेज वहाँ पे बनता है, ठीक है ना। तो एक लैंग्वेज की शक्ल में यहाँ पे पंछी को प्रस्तुत किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन, देखो एक वंस अपॉन ए टाइम में क्या था, देयर वाज एन ओल्ड वुमैन, यानी कि वंस अपॉन टाइम में एक बूढ़ी थी, है ना, वंस अपॉन ए टाइम स्टोरी में एक बूढ़ी थी, ठीक है, एक बूढ़ी औरत थी, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, वाई डिड द यंग पीपल विजिट द ओल्ड मैन, देखिए क्या बोलता है, वाई डिड, क्यों यंग पीपल जो है विजिट किया, ओल्ड वुमैन के पास क्यों विजिट किया, ओल्ड वुमैन मतलब बूढ़ी औरत के पास क्यों आया, यंग पीपल लोग, जवान लोग बूढ़ी औरत के पास क्यों आया, टू अप्रूव हर क्लैरवोयंस, क्लैरवोयंस मतलब हो गया जो भविष्यवाणी जो करता है ना, भविष्य बताता है कि तुम ये हो जाओगे, तुम ये हो जाओगे, ठीक है ना, उसको अप्रूव करने के लिए, या टू से हर टू लीव हर हाउस, या घर को छोड़ने के लिए, या टू डिसअप्रूव हर क्लैरवोयंस, या फॉर एम्यूजमेंट मतलब बहस करने के लिए। तो वो आते हैं वो डिसअप्रूव करने के लिए, मतलब अस्वीकार करने के लिए, डिसअप्रूव मतलब साबित नहीं करने के लिए, अप्रूव को खत्म करने के लिए, कि मतलब ये ऐसी नहीं है, जिस तरह से ये फेमस हो गई है इतना, तो ऐसी ये नहीं है, मतलब उसके जो क्लैरवोयंस जो था ना उस महिला का, मतलब जो भविष्यवाणी जो करती थी वो इतनी चालाक थी, तो उसको गलत साबित करने के लिए कुछ पीपल जो है उसके पास आता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 22 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो कि हो गया फिनिश। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यंग वंस अपॉन ए टाइम जो मेन है लैंग्वेज के बारे में बताया गया है, एंड यहाँ पे मेन जो क्वेश्चन बनता है राइटर से, लेसन से, आपको समझ में आ गया है, बिकॉज ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने समझाने की कोशिश की है, लेसन को निचोड़ करके इस क्वेश्चन में ही बताने की कोशिश की है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन भी नहीं, किताब भी नहीं पढ़ते होंगे, तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, सवाल समझ में आ गया, कहानी भी समझ में आ गया होगा। लेकिन से इंग्लिश का सेंटेंस ऐसा सवाल देता है भाई कि किताब का सेंटेंस उठा के देता है और बीच में एक चीज, एक वर्ड खाली कर देता है, ठीक है ना। किताब का कोई सेंटेंस उठा के दे दिया, इंग्लिश में खास करके ऐसे होता है, इंग्लिश का कोई सेंटेंस उठा के डाल देता है और क्या होता है, एक वर्ड जो है छोड़ देता है,
आप भरिए उसको। तो बिना इंग्लिश को मतलब बिना पढ़े हुए आप नहीं भर सकते, बिना समझे हुए नहीं भर सकते। तो जिस तरह से यहाँ पे कुछ सेंटेंस था खाली था, देखिए यहाँ पे खाली जगह था, तो यंग मैन कैसा था, वाइज था, है ना, चालाक था, तो यहाँ पे भरा दिया। ठीक है, तो यही हम मतलब है कि आपको एक बार पढ़ना कम से कम जरूरी है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड वीडियो को लाइक करेंगे। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।